वेलकम। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। ओके, इससे पहले हमने एलसीएम, एचसीएफ और उनका एग्जाम्पल किया था। ओके, यहाँ पे इस बुक में एक ही एग्जाम्पल है इसका, और टॉपिक भी लाइक छोटा सा दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि जो क्लास 6 है उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में कई सारे एग्जाम्पल्स थे और मैंने आपको करवाए भी थे। ओके, सो अगर किसी को यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो वो क्लास 6 की जो वीडियोस है एचसीएफ और एलसीएम की, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है और डिटेल में ये कई सारे एग्जांपल्स भी थे अकॉर्डिंग टू जो बुक हमारी चल रही है उसमें। ओके, सो मैथ्स ऐसे ही होता है कि जिस क्लास में आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल डिटेल में समझाया होगा, बट जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहाँ पे जस्ट उसको आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया जाता है, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए। ओके, जैसे एच सी एफ, एल सी एम या फिर जो भी टॉपिक यहाँ शॉर्ट में आपको लग रहा है कि शॉर्ट में है, और वही सेम टॉपिक आपका क्लास 6 की बुक में है। ओके, सो आप उनको वहाँ से ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ को ध्यान से बताया गया है। ओके, सो अब हम टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। ओके, सो जैसे कि एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने यहाँ जैसे 0 लिख दिया या 1 लिख दिया या 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, इस तरफ -1 लिख दिया या -2 लिख दिया। तो जिस लाइन पर हम ऐसे ये नंबर्स लिख दे, ये लाइन है दोनों साइड, दोनों तरफ, ये इस तरफ इन्फिनिटी जाती है, ये माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये प्लस इन्फिनिटी। ओके, प्लस इन्फिनिटी हम लिखते नहीं है, जस्ट इन्फिनिटी लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस लाइन को क्या बोला जाता है, नंबर लाइन। अब यही बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, तो ये इंटीजर्स होते हैं -1, -2, 0, 1, 2, 3, तो ये हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, इंटीजर्स की, कि जो माइनस वाली टर्म्स है वो 0 से इस तरफ लिखनी है और जो प्लस वाली टर्म्स है 0 से इस तरफ लिखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट इसी में बात करते हैं कि जैसे जैसे ये एक नंबर लाइन है, 0 ले लो, ठीक है, फिर यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3, तो जैसे जैसे हम, ये लेफ्ट है, ये क्या है, लेफ्ट। ओके, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ये राइट है। ओके, सो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, मतलब कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। अब जैसे -1 है, -1 1 से छोटा होता है। ओके, तो इसका मतलब -1 से बड़ी वैल्यू 1 है, -1 से बड़ी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम ऐसे जाए, राइट से, ये राइट है हमारा, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीज हो जाती है। जैसे 3 है, 3 से 2 जो है हमारा लेस होता है। ओके, सो एक ये हमारा पॉइंट है। आई होप आपको ये समझ आ गया है, और इसके और जो पॉइंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही देखते रहे वीडियोस। थैंक यू सो मच।